नमस्कार दोस्तों। ये हमारी एनवायरनमेंट रिवीजन सीरीज प्रिलिमिनरी 2020 का 8वां वीडियो है। ये 6th एडिशन ऑफ शंकर आईएएस एनवायरनमेंट बुकलेट का चैप्टर नंबर 14 मैरिन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर का नाम है। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 के चैप्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडियन बायोडाइवर्सिटी, एनिमल बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट बायोडाइवर्सिटी कवर अप कर चुके हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैरिन ऑर्गेनिजम्स। मैरिन ऑर्गेनिजम्स जो भी आपके सी में मिलते हैं वो मैरिन ऑर्गेनिज्म हो गए। इसमें दोनों टाइप के हो सकते हैं, आपके ट्री भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्लोरा फोना दोनों टाइप के ही मिलेंगे। तो अब प्लैंकटन देखिए, हमने पहले देखा था कि प्लैंकटन और नेक्टॉन्स। प्लैंक जब करते हैं तो इसको याद करने की ट्रिक थी कि लोकोमोशन लिमिटेड हो जाता है। नेक्टॉन को नाचने से याद रखना था कि लोकोमोशन ज़्यादा होता है। तो ये करंट्स पे डिपेंड करते हैं अपने मोशन के लिए। ये दो टाइप के होंगे, फाइटो जो एनिमल्स प्लैंक्टन्स हैं, और जू जो एनिमल्स, सॉरी ये प्लांट जो प्लैंक्टन्स हैं, और एनिमल वहाँ उनको जू प्लैंक्टन्स बोलेंगे। ये हर टाइप के एक्वाटिक सिस्टम में मिलते हैं, बट अगर स्विफ्टली मूविंग वाटर्स होंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि वो इसको डैमेज कर देगा और ख़त्म कर देगा। लोकोमोशन इनका बहुत लिमिटेड होता है और ये करंट से ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये हम देख चुके हैं। इनके लाइफ की लेंथ के बेसिस पे इनके वेरियस जो टाइप्स हैं वो हैं होलो प्लैंकटन, ये परमानेंटली थ्रू आउट द लाइफ सेम रहते हैं। प्लैंक्टोनिक फॉर द एंटायर लाइफ। एग्जाम्पल रेडियोलेरेंस, एम्फियोड्स, क्रिल्स, कॉपीपोड्स, सैल्प्स, जेलीफिश। ये पूरे के पूरे लाइफ टर्म प्लैंकटन ही रहेंगे। मीरो प्लैंकटन ये रहेंगे टेम्परेली। सिर्फ सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ में ये प्लैंकटन रहेंगे, जिस टाइम पे एग या लार्वा स्टेज होती है उसके बाद ये नेक्टॉन्स बन जाते हैं, जैसे इकाइनोडर्म्स, क्रस्टेशियंस, मैरिन वर्म या फिश। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या आएंगे? दे फ्लोट ऑन द सरफेस वाटर, जैसे रिवर, लेक और उसके सरफेस के वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। मोस्टली सिंगल सेल प्लांट होते हैं, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया। तो सिंगल सेल अपने यही होते हैं, प्रोटिस्टा और बैक्टीरियाज ही। क्लोरोफिल इनमें मिलती है क्योंकि ये प्लांट हैं, तो फाइटो से ही नाम आपको पता चल रहा है, क्लोरोफिल मिलेगी। माइक्रो एल्गी जो है अपने इसी के ही टाइप्स हैं, ये थ्रू आउट द सी मिलते हैं, पोलर्स पे भी, इंक्लूडिंग द पोलर्स। ओके, देन टोटल बायोमास। जो हमारा इनका टोटल बायोमास है, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। मच ग्रेटर देन द लैंड प्लांट्स। पूरी धरती पे जितने प्लांट हैं उससे भी इनका ज़्यादा है बायोमास। साइज के हिसाब से अगर हम इनको डिवाइड करें, मैक्रो हो सकते हैं 1 mm तक, माइक्रो 0.06 mm तक, नैनो 5 to 6 माइक्रोमीटर तक, अल्ट्रा लेस देन 5 माइक्रोमीटर। फैक्टर्स जो इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, कॉमन फैक्टर्स जो हर जगह ही मिलते हैं, सेम रहेंगे। लाइट, न्यूट्रिशन जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन। आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ भी किया जाता है टू इंक्रीज देयर ग्रोथ। और ये हम आगे भी देखेंगे कि ओशन एसिडिफिकेशन में कैसे आयरन को यूज़ करके ग्रोथ बढ़ा के कंट्रोल किया जाता है एसिडिफिकेशन को। टेम्परेचर देखिए, ये ग्राफ दिखा रहा है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, बट एक सर्टेन लेवल के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस कम होता जाता है। ऐसे ही और फैक्टर देखेंगे, सैलिनिटी ज़्यादा ही बढ़ जाएगी तो इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। ग्रेजिंग की वजह से जो प्लैंक्टन्स इनको खा गए तो ये कम हो जाएंगे। अब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो ये हाई लैटिट्यूड ऊपर की तरफ ज़्यादा होते हैं। ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स में 10 से 100 टाइम्स लोअर कंसेंट्रेशन होती है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक्स में डायरेक्ट सनलाइट आती है, यूवी बी रेज ज़्यादा आती हैं, इसकी वजह से ये खत्म हो जाता है, कम आते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी इज लिमिटेड टू यूफोटिक जोन। यूफोटिक मतलब जहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, अच्छे न्यूट्रिएंट्स है। इंपॉर्टेंस क्या है प्लैंक्टन्स की? फूड वेब का एक हिस्सा है। इनको एनिमल्स खाएंगे, फिश खाएंगे, फिश छोटी फिश को बड़ी फिश खाएगी, बड़े फिश को फिर आदमी खाएगा। तो ऐसे फूड चेन का एक हिस्सा है। एंड ये हार्बिंजर ऑफ डेथ है। क्यों? क्योंकि इनमें बायोटॉक्सिन्स आके एक्युमुलेट हो जाता है। कैसे? अब
ओशंस में वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक्स आ गए हैं, ऑयल स्पिल्स आ गई हैं, तो इसकी वजह से ये इंजेस्ट कर लेते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स उसको, या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वही फिर जू प्लैंक्टन्स में जाता है, और वही फिर फूड चेन के थ्रू, फूड वेब के थ्रू हमारे अंदर आ जाता है। बायोलॉजिकल कार्बन पंप होते हैं, क्यों? ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस करेंगे तो CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन फिक्सेशन करते हैं डीप सी में और अदर ट्रॉपिकल लेवल में। इवन इन द स्मॉल चेंज ग्रोथ, अब थोड़ा सा भी चेंज इनकी ग्रोथ में हो तो CO2 कंसेंट्रेशन में बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बड़े CO2 सिंक हैं ये। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आते हैं अपने जू प्लैंक्टन्स। तो ये एनिमल्स होते हैं, ये मैंग्रोव्स वाटरवे में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और यही फिश के क्वांटिटी को भी डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि फिश अल्टीमेटली इन्हीं को ही खाती है। फिर हम देखते हैं सी ग्रास और सी वीड। सी ग्रास क्या होते हैं? ये एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हमने देखा था। जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स, एंजियोस्पर्म क्लोज सीड्स। तो ओनली ग्रुप ऑफ हायर प्लांट जो कि अडेप्टेड है सॉल्ट वाटर में रहने के लिए, वरना सारे के सारे लैंड पे रहते हैं। फैक्टर फॉर ग्रोथ सेम, सैलिनिटी, क्लैरिटी ऑफ वाटर, सैंडी सबस्ट्रेटम, एंड ये जहाँ पे ज़्यादा होंगे वहाँ पे वेव्स आपकी कम हो जाएंगी, तो अपनी अगर हम वहाँ से एनर्जी बनाना चाह रहे हैं तो वो भी कम हो जाएगी। बट इनका फ़ायदा क्या होता है, ये फिल्टर करते हैं सेडिमेंट्स को और नीचे ले जाके स्टेबलाइज करा देते हैं बॉटम सेडिमेंट्स को। ऑब्वियसली ग्रास में से कुछ भी जाएगा तो सेडिमेंट फिल्टर होते हुए ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर पानी, यहाँ पे फिर सेडिमेंट्स आ जाएंगे। और सारे के साथ जो अपने जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, इनवर्टिब्रेट हो, फिश हो, ये इनको हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं। सिंपल है। इंडियन कोस्ट पे 14 स्पीशीज पाई जाती हैं आउट ऑफ 58। ऐसे ही जो हमारी दुदोंग है वो भी, जो हमने फिशेज में देखा था अपने बायोडाइवर्स एनिमल बायोडाइवर्सिटी वाले में, ये सवाल आया भी हुआ है UPSC में। ये डिपेंड करता है सी ग्रास पे, ये वेजिटेरियन होती है और ये वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। मोस्टली UPSC वही पूछते हैं जो एक्सटिंक्शन पे होते हैं या फिर जिसमें सडनली इम्प्रूवमेंट हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थ्रेट्स पे। थ्रेट्स क्या हो सकती हैं? थ्रेट्स सारी, मतलब जितनी भी देखी हमने, जैसे यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन कैसे थ्रेट है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा आएंगे, उससे ज़्यादा प्लांट ग्रो करेंगे और आपके जो ग्रास है उसको ख़त्म कर देते हैं। सिल्टेशन, वहाँ पे ज़्यादा सिल्ट डाल दिया आपने, ट्रोलिंग, इसके थ्रू ख़त्म हो जाएंगे। सो ड्रेजिंग शुड बी कैरिड आउट फार अवे फ्रॉम द सी। और ग्रास सिल्टेशन, टर्बिडिटी डिस्ट्रॉयज सी ग्रास बेड। तो जो आप ड्रेजिंग करते हैं उसकी वजह से भी सी ग्रास खत्म हो सकती है। फिर हम देखते हैं सीवीड। सीवीड क्या होते हैं? दे आर थैलॉइड्स। इनमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता रूट, शूट और स्टेम, लीव्स का, तो इनको हम बोलते हैं थैलॉइड्स। दे ग्रो इन शैलो वाटर, ये आपको ध्यान रखना है, शैलो वाटर में ही मिलेंगे। एंड साइजेबल सबस्ट्रेटा अवेलेबल हो नीचे जहाँ पे ये ग्रो कर सकें, तो वहीं होंगे। ये ब्लू ग्रीन, ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर के होते हैं। फंक्शन सेम, कॉमन फंक्शन, फूड, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं, सोर्स ऑफ सेडिमेंट हो सकते हैं। यूज फंक्शन के हिसाब से फूड, फीड, फर्टिलाइजर, किसी भी सी में होने वाले प्लांट, एनिमल या फॉरेस्ट में होने वाले प्लांट का सेम ही यूज होता है। इनसे ड्रग्स भी बनते हैं, गोइटर, GIT, एंटीबैक्टीरियल, अगर अगर और एग्लेट्स, ये कमर्शियल वैल्यू होती है, ये भी इनसे बनते हैं। CH4, इनके बायोडिग्रेडेशन से CH4 निकलेगी जो कि ग्रीन हाउस गैस होती है और टेम्परेचर को बढ़ा देती है। दे आर ऑल्सो पोटेंशियल इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन, स्पेशली हैवी मेटल। जैसे ही हैवी मेटल पॉल्यूशन बढ़ेगा इनकी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, और ये हैवी मेटल को अपने अंदर भी एक्युमुलेट कर लेते हैं, तो आप उसको वहां से भी टेस्ट कर सकते हो। और रोटिंग रिवील दैट जो H2S रिलीज होती है वो काफी हार्मफुल होती है। ये रोटिंग सीवीड जो अपना है, ये H2S रिवील करता है, तो ये काफी हार्मफुल होती है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड हमें पता है ये सीवेज से भी निकलती है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा चैप्टर मैरीन ऑर्गेनिज्म खत्म हुआ, 14th चैप्टर। चैप्टर नंबर 15 एंड 16 जो प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क एंड कंजर्वेशन एफर्ट, वो हम देखेंगे करंट अफेयर के साथ। इसके बाद हम शुरू करेंगे पार्ट 3 ऑफ द सीरीज, जिसमें क्लाइमेट चेंज देखा जाएगा।
टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।